स्वार और 96 सीट पर फिलहाल वोटिंग चल रही, लेकिन कल निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। हमारे दो सहयोगी शैलेश अरोड़ा और सनुज शर्मा कल होने वाले चुनाव के बारे में जानकारी देंगे। उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल भी बड़ा समर है और बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी। शैलेश, अगर हम कल के चुनाव की तैयारी की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, बूथ स्तर पर, क्या कुछ माहौल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कल के चुनाव को लेकर पहले कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। देश 38 जनपद हैं जहां पर ये चुनाव होगा। निकाय का दूसरा चरण जो है 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद, 268 जो है इसमें नगर पंचायत आती है। अगर हम बात करें कुल जो पद की हम बात करते हैं, यानी जो महापौर का पद हो गया, इसके बाद नगर पालिका परिषद का, इस तरह से करके सारे पद अगर देखें तो 6,929 पद हैं जिनके लिए मतदान होगा और 39,000 से ऊपर, लगभग 39,146 जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। 19 लाख से ज्यादा वोटर है जो इसमें शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो फोकस है इस समय वो इस बात पर कि लोगों को समय से वोटर स्लिप अगर नहीं मिली तो पहुंच जाए, ताकि मतदान का प्रतिशत बेहतर हो। निर्वाचन आयोग से लेकर और जिलों में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, तो दूसरी तरफ इस बात पर कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्योंकि पहले चरण की अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं अवधेश, तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। पहले चरण में जब हमने देखा था कि किस तरह से 10 नगर निगम थे, उसमें राजधानी लखनऊ थी, सीएम सिटी गोरखपुर था, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी था, इन सभी जगह पर आप देखिए तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं कह सकते आप। तो अब ये फोकस है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज जो अब दूसरे चरण में जहां पर चुनाव होना है वहां पर बेहतर हो। इसके लिए देखिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा चुका है, प्रशिक्षण पहले ही हो गया था, और इसके साथ में जो प्रेक्षक है वो लगातार जिलों में जो वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर प्रेक्षक भेजा गया था वो लगातार अपनी निगरानी में सभी चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद इन जो 39,000 से ऊपर हमने प्रत्याशियों का जिक्र किया, उनके भाग्य का फैसला, बिल्कुल भाग्य का फैसला जनता कल करेगी। और एबीपी गंगा की अपील भी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप निकलकर मतदान करें, क्योंकि ये आपके क्षेत्र के, आपके वार्ड के, आपके शहर के लिए बेहतर होगा। सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, अगर हम बात करें राजनीति की, पश्चिम की राजनीति की, तो बड़े समीकरण बने, बड़े उलटफेर देखने को मिले। किस तरीके की तैयारी दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? किस तरीके से मतदाता तैयार है वोट के लिए? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति के तमाम योद्धा आए, अपने तर्कस से सियासी बाण भी चलाए, लेकिन ये बाण जनता के दिलों को किस तरीके से काबू कर पाएंगे और जनता को किस तरीके से, मतदाता को काबू कर पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मेरठ की बात कर लें, बागपत है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, यहाँ के मतदाताओं का मन टटोलना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अब मेरठ की बात कर लेता हूँ तो देखिए, मेरठ नगर निगम और गाजियाबाद नगर निगम, दोनों नगर निगम अहम है और सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर होगा क्या, आखिर कौन जीतेगा, आखिर जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। और यहाँ मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है और महापौर की सीट यहाँ सबसे हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि 1995 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी यहाँ पर काबिज रही और किसी और दल का यहाँ पर खाता नहीं खुला। क्या इस बार ये इतिहास बदलेगा, क्या इस बार ये सियासी समीकरण बदलेगा, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन चूंकि गर्मी ज़्यादा है और उस गर्मी में कितने मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तब तब चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं, और जब जब वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रहता है तो शायद ऐसे नतीजे सामने आते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। मतदाता उत्साहित है, लेकिन उनका जो उत्साह है वो किस तरीके से कल देखने को मिलेगा ये भी अपने आप में बात होगी। और सवाल ये भी है कि आखिर जो तमाम दिग्गजों ने अपनी तमाम तैयारियां यहाँ पर की हैं, तमाम यहाँ पर दावे किए, बिल्कुल हम तैयारियों पर भी आएंगे और आप लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से पूरा इलेक्शन कैंपेन रहा और किस तरीके से निकाय चुनाव में माहौल देखने को मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।